पर सीमा सबकी होती है। सच होता है, व्रत होता है, पर सीमा सबकी होती है। सावन भादों की वर्षा में सरिता भी उमड़ कर बहती है। ऐसा ही नहीं, सोना क्या खूब चमकता है, जब तलक दिखाओ आज नहीं। पुण्य भर ये घर की बातें हैं, की गई अभी तक जांच नहीं। अरे हम कैसे मान लें कि तुम्हारा शिष्य बहुत बड़ा धर्मात्मा है? अरे हम तो तब मानेंगे जब हम उसकी परीक्षा ले लेंगे, ऐसे ही कैसे मान जाए? तुम्हारी बात, तुम तो ऐसी करते ही रहे हो, तुम्हारी का है। महाराज वशिष्ठ बोले अगर यही बात है तो जाओ परीक्षा ले लो। विश्वामित्र जो थे हरिश्चंद्र की परीक्षा के लिए जब चले तो करने राजा का छल और दीने महाराजा चल डारी माया। बेस शूकर का उन्होंने बना, विश्वामित्र हरिश्चंद्र की परीक्षा लेने के लिए बिल्कुल वेश बदल दिया, एक सूकर का वेश बनाया और महाराज विश्वामित्र हरिश्चंद्र के एक बाग की तरफ चले। करने राजा का छल दीने महाराजा चल डारी माया। वेश सूकर का उन्होंने बना, श्रीमान डॉक्टर मंगली सिंह जी कुशवाहा मवेशी डॉक्टर, आपकी तरफ से 50 रुपए आए हैं, सुख शांति की कामना करते हैं। महाराज विश्वामित्र जब वहां से चले हैं सूकर का भेष बनाने के बाद में हरिश्चंद्र की फूल बगिया में पहुंच गए और बगिया को उजाड़ने लगे। माली ने बगिया को उजाड़ते हुए सूकर को देखा तो लाठी लेके आया और जैसे ही सूकर को भगाना चाहा, मारना चाहा, तो सूकर एकदम से माली पे भागा और माली पे भाग करके उसने हमला कर दिया, माली की जंघा को फाड़ दिया। माया माफ करें, माली घबरा के भागा और घबरा के भागा सीधा महाराज हरिश्चंद्र के दरवाजे में पहुंचा, दरबार में पहुंचा, आवाज लगाई, बोले महाराज गजब हो गया। बोले क्या हुआ? बगिया के अंदर एक सूकर आ गया है, हमने उसे भगाना चाहा तो भागा तो नहीं, उसने हमारी जंघा को फाड़ दिया, हमारा बड़ा नुकसान हो गया, पूरा बाग उजड़ गया। आप बताइए हम क्या करें, हम फूल कहां से लाएंगे? महाराज हरिश्चंद्र को गुस्सा आया थोड़ा सा, आदेश किया सिपाहियों हाथ में तलवार उठाओ, चलो अभी ये सूकर कोई खत्म कर देते हैं ना तो ये और भी नुकसान करेगा। जैसे ही तलवार उठाई और आगे बढ़े सो एकदम से महारानी तारा ने रोक दिया, बोले रुक जाओ।
समय शाम का है और शाम के समय किसी जीवधारी की हिंसा नहीं करनी चाहिए। यही बात महाराज हरिश्चंद्र ने माली से कह दी, जब सवेरा होगा तब हम देख लेंगे। अरे होए सायम को भक्त दुख न दीजे काऊ को, दुख न दीजे काऊ को, और मेरी आमे द्वार बैठना दीजे काऊ अभी तुम लौट जाओ, जब सवेरा होगा तब हम देख लेंगे। और माली को लला लौटा दिया। सवेरा जैसे हुआ सोई महाराज हरिश्चंद्र ने सिपाहियों को साथ में लिया, बगिया को घेरवा लिया। और बगिया को जब घेरवाया है, माली किधर है सुकर? इधर। सिपाहियों एक बात कान खोल करके सुन लो, किसी के पास से होकर के वो सूकर निकल के भाग न जाए। अगर भाग गया तो समझ लेना बहुत बुरी बात हो जाएगी। निकल गया तो अच्छा ठीक है, तुम्हारे यहाँ से निकल गया तो हमारे, अरे हमारे पास से तो निकल के जा ही नहीं सकता। अगर मेरे पास से निकल जाए तो तुम आराम से यहीं बैठना, हम जाएंगे खुद ही उसका पीछा करेंगे। हाँ, कोई बात नहीं। महाराज हरिश्चंद्र ने कहा तुम लोगों को चिंता की जरूरत नहीं है। अब विश्वामित्र ने सोचा काय को कहूं दूसरे के पास से होके जाएं, सुबह की जान आफत में फंसाए। महाराज विश्वामित्र जो थे हरिश्चंद्र के ही बराबर से निकल के भागे सूकर के वेश में। और जैसे ही सूकर को पास में भागता हुआ देखा, सिपाहियों से कहा रुक जाइए आप लोग, मैं खुद जा रहा हूं। और घोड़ा पे सवार हुए सूकर के पीछे पड़ गए। सूकर भागता जा रहा है, हरिश्चंद्र पीछे पीछे भागते जा रहे हैं। घोड़ा लेकर के बीहड़ वन में पहुंचे, जहां पे एक बहुत बड़ी सी विशाल झाड़ी थी। और झाड़ी में जैसे ही वो सुअर अंदर गया, विश्वामित्र झाड़ी में पहुंचने के बाद तुरंत लड़ा निकल के बाहर आए। अब झाड़ी में तो सूकर घुसा था, जब निकले तो ब्राह्मण बन के निकले। और महाराज हरिश्चंद्र ने ब्राह्मण को देखा, बाजी बा छोटी सी झाड़ी है और सूकर अंदर गया, निकलते दिखाई नहीं दिया। और ये ब्राह्मण इस झाड़ी में क्या कर रहे थे समझ में नहीं आया। हाँ, एकदम से हाथ जोड़ के प्रणाम किया। ब्राह्मण देव, इस झाड़ी के अंदर एक सूकर गया था, क्या आपने देखा? ब्राह्मण बोले कौन हो तुम? जवाब दिया महाराज दास को हरिश्चंद्र कहते। हरिश्चंद्र? कौन से हरिश्चंद्र? जवाब दिया अयोध्या के राजा हरिश्चंद्र। अच्छा, लेकिन यह बात हमें पहली बार पता चली कि हरिश्चंद्र सुअरों का शिकार करता है। वैसे तो हमने तेरी बड़ी कीर्ति सुनी है, दूर दूर तक बड़े नाम है तेरे, लोग कहते हैं बहुत बड़ा धर्मात्मा है, लेकिन आज पता चला कि तू धर्मात्मा नहीं है, तेरी तो फालतू में चर्चा है। हमें जो मालूम पड़ता तू पैसा दे के लोगों में झूठ बुलवाता है। अपनी आंखों के सामने सूकर का शिकार करते हुए देख करके, और मैं कैसे भरोसा करूं कि तू इतना बड़ा सत्यवादी है, इतना बड़ा धर्मात्मा है? अरे कोई धर्मात्मा सुअरों का शिकार नहीं करता, राजाओं को हिरणों का और शेरों का शिकार करते हुए तो हमने देखा है। हरिश्चंद्र हाथ जोड़ के बोले महाराज मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि हम सुअरों का शिकार करें, उसने नुकसान किया है इसलिए हम उसके पीछे आए हैं। लेकिन महाराज अगर इसमें हमसे कोई भूल हुई है तो हम क्षमा चाहते हैं। आप कहां जा रहे हैं? सोई ब्राह्मण देव बोले हम तो तेरे ही पास आ रहे थे।
हमारे पास। कहिए मेरे पास आने का कारण क्या था? जवाब दिया, सुन क्यों आ रहा था। कि मेरे घर में लली एक सियानी, बोले मेरे घर में लली एक सियानी है, पीले हाथ कराने हैं पर योगी न कोई हमें दिला मुझे, दीपे भाई जमाने हैं हमारे घर में हमारी बेटी विवाह के योग्य हो गई है।